जय सीताराम, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम। जय सिया राम। कॉल आ गया था तो काटना पड़ा, क्षमा चाहूँगी। गुड़िया सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुधेंदु कुमार शुक्ला जी नमस्कार, जय सीताराम। बारिश का आनंद दिलाने के लिए देखिए कितना पानी भरा है। मैंने सोचा मैं इस तरह बैठ जाती हूँ तो आपको आनंद आएगा, है ना। बारिश देखिए, टब रखा है, थोड़ा बारिश का पानी स्टोर कर लेते हैं। और ये स्टोर किया हुआ पानी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि बारिश अगर होती है, आप पानी थोड़ा सा स्टोर करके रख लेते हैं। जिस तरह आप गंगा जल रखते हैं, आप थोड़ा सा जल स्टोर करके रख लीजिए। आप किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, आप किसी भी तकलीफ से घिरे हुए हैं, आप उस पानी को, उस जल को, उसको पानी नहीं कह सकते, ये साधारण पानी नहीं है। उस जल को अगर स्नान करते समय 2 बूंद स्नान के जल में डाल लेते हैं तो ये आपकी सारी समस्याओं की, जो भी निगेटिविटी है, जो भी तकलीफें धीरे 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 45 दिन के अंदर लगभग 50% समाप्त कर देगा। स्टोर किया हुआ जल से अगर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को अभिषेक कराते हैं, जिस तरह गंगा जल आप मिक्स करते हैं जल में, उसी तरह से आप बारिश के पानी को मिक्स कीजिए और उनको स्नान कराइए। माता लक्ष्मी आपके घर में भंडार भर देंगे, भगवान विष्णु स्थायी लक्ष्मी का निवास कर देंगे। इसलिए मैंने दिखाया, देखिए हमारे यहाँ भी टब मैंने रख दिया है, इस टब में थोड़ा सा पानी स्टोर हो जाएगा। और बहुत अच्छे अपने घर में पौधे हैं। ये देखिए नीम छत के ऊपर चला गया है, ये नीम है। इस नीम को मैं आपको बताऊं, आज के करीब 10 साल पहले, 10 नहीं ज़्यादा हो गए, 12 साल पहले मैं अपनी नानी के घर से आ रही थी। नानी के घर से जब आ रही थी तो मैंने देखा कि नीम के नीचे एक इतना बड़ा नीम उगा हुआ था। बहुत सारे आप देखते हैं नीम उगाते हैं। राठौर जी राधे राधे। बाबू पाल जी जय श्री राधे। तन्हे मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, चश्मा नहीं लगाया हूँ ना, तो साफ नज़र नहीं आ रहा। जीजा जी प्रणाम। तिवारी जी, जीजा जी सादर प्रणाम आपको। मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, तो इतना बड़ा मैं नीम लेके आई, मैंने वो लगा दिया। आज ये छत के ऊपर निकल गया है। अगर ये ज़मीन में होता तो आज आसमान छू रहा होता। उसके नीचे कम से कम 20 लोग लेट के आराम कर सकते थे, लेकिन अभी संभव नहीं है, ज़मीन उपलब्ध नहीं है। संगठन को खड़ा करेंगे, इसमें विशाल मंदिर बनेगा, और जब मंदिर बनेगा तो उसमें हम ये नीम अवश्य लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारी नानी जी की याद है। नानी जी की यादों से जुड़ा हुआ ये नीम है। नानी को जब अंतिम बार हम देखने गए, उनका मन था कि दुर्गा आए, मेरे को मैं मिलना है दुर्गा से। तब मैं गई थी उनसे अंतिम बार में मिलने, देखने। उसके बाद वो हमें नहीं मिली, उसके बाद उनकी डेथ की खबर मिली 6 महीने बाद। तब मैंने ये नीम लगाया था। पंकज शुक्ला जी राधे राधे। नहीं, तनी जाफर खान जी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सबका नाम दिख रहा है, ऐसा नहीं है भाई मेरे, गलत फहमी में ना रहा करिए। हमारे लिए सभी समान हैं। संसार का हर प्राणी, हर जीव मेरे लिए समान है। मेरा स्वभाव आप नहीं पहचान पाए तो
शायद जल्दी कोई नहीं पहचान पाएगा। मैं एक चींटी तक तकलीफ में होती है तो मैं प्रयास करती हूँ इसे बचा लूँ। और आप तो इंसान हैं, भगवान के बनाई हुई अद्भुत देन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार करूं। बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को साफ नहीं दिखता है जब मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ। खड़ी थी तो एकदम से मोबाइल उठाया और मैं लाइव करने लगी। लाइव करते करते ऊपर आ गई, और ऊपर आके मैंने अंदर रूम में गई नहीं चश्मा लेने। चश्मा लगा लेती तो शायद दिखता, लेकिन वो चश्मा मेरे चेहरे पे लोग कहते हैं अच्छा नहीं लगता। गलतफहमी में ना रहा करिए, हमारे लिए सभी समान हैं। आप भगवान की अद्भुत देन हैं। और मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी हाँ, अपना संगठन खड़ा कर रही हूँ। इस संगठन से को हम जितना फैलाएंगे, जितना मजबूत करेंगे, उतना हम शक्तिशाली बनेंगे। और जब हम शक्तिशाली हो जाएंगे तो मेरा विश्वास है मेरे रहते हुए कोई दुखी नहीं होगा। मैं इस दुनिया से भी विदा होऊंगी तो अपनी बहुओं को, अपने बेटों को ये शिक्षा देकर जाऊंगी कि मेरे से अच्छा काम करना, मेरे से ज़्यादा संसार का ध्यान देना। मैं ये शिक्षा देकर जाऊंगी, ये आशीर्वाद देकर जाऊंगी कि मैंने जितना ध्यान दिया उससे कहीं ज़्यादा आप ध्यान देना। तो ये इस संगठन को मजबूत बनाइए, इस संगठन से आप लोग जुड़िए, और जो भी अच्छे लोग हैं उन्हें मैं मुख्य मेंबर में लेना चाहती हूँ। और मुख्य मेंबर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी संगठन से जुड़कर देश के लिए, दुनिया के लिए कार्य कर सकते हैं। सेवा धाम अभी तो अपने राज्य में कार्य कर रहा है, राज्य में ही नहीं कई राज्यों तक पहुंच गया है। और ये जो सेना है ये देश के लिए कार्य करेगी। सेवा धाम को हम आज तो ये संभव नहीं है, हो सकता है 10-15 साल संभव ना हो, उसके बाद हम इसे दुनिया के हर कोने में पहुंचा देंगे, इंटरनेशनल बना देंगे, जिससे कि दुनिया में कहीं भी किसी को तकलीफ हो तो सेवा धाम उसकी सेवा कर सके, सेवा धाम उसे मदद पहुंचा सके। मैं ये प्रयास कर रही हूँ, इसमें मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। बिना आप लोगों के सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है। मैं अपने घर से कितनी मदद कर सकती हूँ किसी की, आप बताइए। क्या संभव है कि मैं देश के कोने कोने में पहुँच पाऊँ? क्या संभव है मैं राज्य के कोने कोने में पहुँच पाऊँ? क्या ये संभव है कि मैं जिस शहर में हूँ उस शहर के कोने कोने में पहुँच पाऊँ अपने घर की अर्निंग से? ये संभव नहीं है। मैं अपनी घर की अर्निंग से 21 साल से काम कर रही हूँ। अपने घर की अर्निंग से 21 साल से मैं सेवा कार्य कर रही हूँ, लेकिन दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे नहीं है, छोटे से स्तर पे है। और छोटे से स्तर पे भी और भी कोई कारण है। जब आप लोग मिलेंगे, हमारा आमना सामना होगा, तो हम आपके सामने पूरी बात रखेंगे। हमने अभी तक कुछ भी क्यों नहीं दिखाया, कोई वीडियो, कोई फोटो क्यों नहीं दिखाई, वो हम सभी कुछ आपके सामने रखेंगे। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कर दो। अगर आप देश के लिए अच्छा चाहते हैं तो वायरल कर दीजिए, नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब समय आएगा तब संगठन बहुत बड़ा होगा। ये सपना मेरा आज का नहीं है, ये सपना मेरा उस समय का है जब मेरी माँ की डेथ हो गई। जब मैं 8 साल की थी, मैं 8 साल की थी, मेरी माँ की डेथ हो गई और पिताजी बाहर थे। हम लोग गांव में जाकर रहे। हम लोगों ने माता पिता के बगैर कैसा जीवन होता है मैंने देखा। उस समय ये भाव आया कि मैं एक ऐसा सेवा धाम बनाऊं जिससे संसार में कोई अनाथ ना रहे, संसार में कोई गरीब ना रहे,
हमारे पिताजी टाकीज के मालिक थे। बहुत बड़ी टाकीज थी हमारी, सुमन पैलेस नाम से, उसके मालिक थे। हम लोग बहुत अच्छा जीवन जीते थे। माँ की डेथ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और हम इतने छोटे थे कि इतनी समझ भी नहीं थी कि जब गांव जा रहे थे तो उनके कुछ फ़ोटो ले लें, कोई फ़ोटो उनकी ले ली जाए, इतनी भी हम लोगों में समझ नहीं थी। मैंने जो परसों फ़ोटो शेयर की थी, परसों की थी या नरसों की थी, मेरे को ये भी याद नहीं है, जो फ़ोटो शेयर की थी, वो फ़ोटो ढूंढ लेने के लिए, जो बर्थडे पे खींचे गए फ़ोटो थे, वो लेने के लिए जब 14 साल की मैं हुई, मैं आनंद स्टूडियो पर, बारिश का पानी यहाँ तक आ रहा है, आनंद स्टूडियो पर 3 बार गई, 3 बार या 4 बार गई, लेकिन उसने कहा कि बहुत दिन की बात हो गई, अब मेरे पास कोई भी फ़ोटो नहीं है। तो कहने का मतलब हमने वो अनाथों का जीवन देखा है, हमने गरीबी का जीवन देखा है, हमने देखा है कि जो अनाथ होते हैं, जो गरीब होते हैं, अगर स्वाभिमानी हैं तो कैसा जीवन जीते हैं। जो भीख नहीं मांग सकता वो उसके लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है। जो भीख मांग के अपना पेट भर सकता है वो जी लेता है, बाकी उसकी मरने की स्थिति आ जाती है। मैंने 6 महीने वो समय देखा और उस 6 महीने में मैं ये सेवाधाम का भाव आया। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आज बता रही हूँ, मैं 10 साल की थी, मैंने 10 साल की थी, उस समय की बात बता रही हूँ। 10 साल की थी, मैंने फिल्म स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। मैंने फिल्म स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, सीखा कैसे लिखा जाएगा, कितने पेज का होगा, कैसा होगा, क्या होगा, और उसमें एक ही भाव था कि इससे जो पैसा आएगा वो मैं ओम सेवाधाम में लगा दूंगी। इससे जो भी मनी आएगी मैं सेवा कार्यों में लगा दूंगी। मेरी जहाँ तक नज़र जाएगी कोई दुखी नहीं होगा, मेरा ये भाव था। ये बचपन का सपना है और उस दिन से आज तक मैं बराबर संघर्ष कर रही हूँ, पूरे प्रयास में लगी हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं खड़ी क्यों नहीं हो पाई, ये सेवाधाम अभी तक दिखना क्यों शुरू नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अपनों ने ही सपोर्ट नहीं किया। एक लड़की होने के कारण, किसी घर की बहू होने के कारण मैं ओम सेवाधाम को खड़ा नहीं कर पाई, क्योंकि पुरानी सोच के लोग थे। हमारे जो पिताजी थे वो भी पुरानी सोच के थे, उन्हें लगता था चूल्हा चौका देखो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने, आपको बताऊं, 12 साल की थी, मैंने जितनी भी स्क्रिप्टें लिखी थी उन्होंने एक दिन फाड़ के चूल्हे में रख दी। जितनी भी स्क्रिप्टें थी उन्होंने सारी स्क्रिप्टें बड़े प्यार से मंगाई। बोले सुनील दत्त जी हमारे मित्र हैं, हम उनके पास जाएंगे, तुम्हारी फिल्म स्टोरी बनवाएंगे, तुम्हारी जो स्क्रिप्ट है इससे फिल्म बनेगी और उससे जो पैसा आएगा तुम्हें जो करना वो करना। इस बड़े विश्वास में लिया मैं, देखिए माता पिता से ज़्यादा कोई किस पे विश्वास करेगा। माता पिता से ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई विश्वास करने लायक नहीं होता। मैं बड़े विश्वास से सारी स्क्रिप्टें उठा के चली गई और उन्होंने एक एक करके फाड़ी, और हमारी सिस्टर थी मीनू, उससे बोले जाओ इसे चूल्हे में रखो। ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करूं। लेकिन फिर ये सोचकर कि जब जीवन साथी मिलेगा तब हम ये काम करेंगे। अगर माता पिता सपोर्ट कर देते तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं विवाह भी नहीं करती। माता थी नहीं, पिता ने सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से मुझे विवाह करना पड़ा। और विवाह करके जब मैं आई, यहाँ भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब बच्चों का थोड़ा सा सपोर्ट मिला है, थोड़ा सा, और बस मैं उनकी शक्ति से ऊपर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ।
सभी देशवासियों का, सभी देश प्रेमियों का मैं आह्वान कर रही हूँ, आप सेवाधाम से जुड़िए, सेना से जुड़िए। ये सेना देश के लिए एक क्रांति ला देगी, एक ऐसी क्रांति लाएगी कि कोई भी अनाथ नहीं होगा, कोई भी दुखी नहीं होगा, कोई भी गौ माता परेशान नहीं होगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ, मेरा ये बचपन का सपना साकार करने में मुझे आप सबकी मदद की आवश्यकता है। आइए आगे बढ़िए, हमारे साथ चलिए और सेवा कार्यों को शुरू कर दीजिए। अगर मेरी ये बात समझ में आई हो, अगर थोड़ा सा भी भाव जागा हो कि मैं दुर्गा के साथ हूँ, तो इस वीडियो को वायरल कर देना, साथ जुड़ जाना और इस वीडियो को वायरल कर देना, मेरे ये मन की बात को वायरल कर देना, हो सके तो ऐसा कर देना। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है हमें। सेवाधाम के कार्यों के लिए मुझे आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है। तिरुपति बालाजी मंदिर बनना है, बहुत विशाल मंदिर बनना है। मेरा सपना है मैं अपने तिरुपति जी को अपने यहाँ पर ले आऊँ, यूपी में लेके आऊँ। हालांकि हमारे रूम में भी तिरुपति जी रहते हैं, मैं जो बोल देती हूँ वो होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ एक ऐसा स्थान बने कि तीर्थ स्थल बन जाए, लोग यहाँ पास में दर्शन कर सकें। मंदिर बनना है, गौशाला बननी है, अनाथों के लिए रहने की व्यवस्था होनी है, खाने के लिए भंडारे की व्यवस्था होनी है, दिन भर भंडारा चले। मैं चाहती हूँ जो भी आए भोजन करके जाए, जो भी आए चाय पी के जाए, जो भी जिस समय पे आए उस समय का प्रसाद लेके जाए। निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं हों। जय श्री कृष्णा। रवि दीक्षित जी, मैंने देखा नहीं, क्षमा कीजिएगा। रामुंदर चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आप सभी का सपोर्ट हमारी शक्ति है, आप सभी सपोर्ट कीजिए। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, ओम सेवाधाम को खड़ा कीजिए। ये हमने शाखा बनाई है देश सेवा के लिए। अगर देश में लोग नहीं होंगे तो कौन जाएगा किसी की मदद करने, कैसे जाएगा? इसलिए देश के हर कोने में एक सैनिक खड़ा करना है। देश के हर कोने में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे एक सैनिक खड़ा कर देना है, जिससे कि कोई जरा सी तकलीफ में हो तो वो वहाँ पर उसकी मदद कर सके। तन से, मन से, धन से, दिल से, दिमाग से, हर तरह से वो सेवा कार्य कर सके। किसी को कैंसर भी हो तो हमारे सेवाधाम से गाड़ी जाए, उसे निःशुल्क लेकर आए, उसका इलाज कराए और उसे घर छोड़ कर आए। इतना बड़ा अस्पताल हो, एक बुखार से लेके कैंसर तक की व्यवस्था हो। एक प्राइमरी स्कूल से लेके जो नर्सरी केजी नर्सरी से लेके पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर बन के हमारे कॉलेज से निकले, ओम सेवाधाम के कॉलेज से बन के निकले, ऐसा हमारा सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए हमें आप सभी की आवश्यकता है। एक अकेली सींक कोई झाड़ू नहीं लगा सकती। घर कितना भी गंदा पड़ा रहा है, एक सींक खड़ी है लेकिन वो झाड़ू नहीं लगा सकती, उससे 1 फुट जमीन साफ नहीं हो सकती। और अगर उसमें 200 सीकें जोड़ दी जाएं तो वो पूरे घर को क्या, पूरी गली को क्या, पूरे 1 किलोमीटर को साफ कर सकती है। लगाने वाला हो तो वो पूरे शहर को भी साफ कर सकती है। उसी एक झाड़ू से पूरी सफाई हो सकती है। कहने का तात्पर्य, मुझे आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए सेवाधाम के कार्यों से जुड़िए, सेना से जुड़िए। ये सेना किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी, मैं वादा करती हूँ। अच्छे अच्छे लोगों को चुनकर मैं कैबिनेट में लाऊंगी, अच्छे अच्छे लोगों को चुनकर मैं मुख्य सदस्यों में लाऊंगी।
5,000 लोग जुड़ जाएं, उनमें मैं 100 का चुनाव करूंगी। वो 100 सदस्य पूरे देश के होंगे, देश के हर राज्य से होंगे। मैं आप सभी का आह्वान कर रही हूँ, कृपया हमारा सपोर्ट कीजिए। बहुत देर बोली हूँ, हो सकता है आप लोग बोर भी हो गए हो, लेकिन बोर ना होइएगा। हो सकता है कई बार एक ही बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, समझाने का प्रयास कर रही हूँ, और कोई मकसद नहीं है। आप सभी को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आप सभी जुड़िए और जितना हो सके हमारे जो वीडियोज हैं उनको वायरल कीजिए। अभी बीच में अस्वस्थ थी तो कोई वीडियो है ही नहीं। एक वीडियो थी, वो ओम सेना यूट्यूब चैनल पर भी पड़ी हुई है और हमारे ये फेसबुक पर भी है, आप उसे वायरल कर सकते हैं। और आज की जो ये छोटी सी क्लिप है, इसको आप वायरल कीजिए। और भी जब भी हम समय समय पे अपडेट देते रहेंगे, कौन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उन सब को वायरल कीजिए। आप हमारे साथ जुड़िए और सेवा कार्यों को संभालिए, अपने हाथों से कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ मेरे को ही करना है। मैं अगर पूरी तरह से लग गई ना, तो मैं जो भजन करती हूँ सब छूट जाएगा। इसलिए मैं प्रयास करूँगी भजन भी ना छूटे और देश सेवा भी होती रहे। इसलिए हमारे जो भक्त होंगे, हमारे जो भाई होंगे, हमारी जो बहनें होंगी, उन्हें हम कार्य सौंपेंगे। अब इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बारिश हो रही, देखिए आनंद, कितनी तेज बारिश है। बारिश बहुत तेज है ना, बहुत तेज बारिश हो रही है। दिख रहा ना, बारिश बहुत तेज है। अब हम विदा लेते हैं और अब हम नीचे अपने रूम में जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।